हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलोश्रा। फ्रेंड्स, हेलोश्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स एंड हाउ टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्टिविटीज। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को आने वाले समय के प्लान्स या एक्टिविटीज बताना नहीं आते हैं। आज के लेसन में हम लोग वही जानेंगे कि फ्यूचर एक्टिविटीज या फ्यूचर प्लान्स आप किस तरह से बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको आने वाले समय के सेंटेंस बनाने हो तो ऐसे में आपको दो हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, विल एंड शैल। दोस्तों, विल और शैल ये आने वाले समय के सेंटेंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने कहा मैं चाय लूंगा, यानी यह काम अभी हुआ नहीं है बल्कि यह काम मैं अब करूंगा, तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर के बन गए और ऐसे सेंटेंस हम लोग शैल से बनाते हैं। जैसे अगर आपने कहा आई शैल टेक टी, आई शैल टेक टी यानी मैं चाय लूंगा। ऐसे ही अगर आपने कहा मैं मार्केट जाऊंगा तो आप कहेंगे आई शैल गो टू मार्केट। दोस्तों, यहां आई सब्जेक्ट है, शैल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, गो टू मार्केट, गो यानी जाना, मार्केट यहां जगह का नाम है। अगर आपने कहा आई शैल गो टू मार्केट यानी मैं बाजार जाऊंगा। दोस्तों, पुरानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग यानी ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग आई के साथ शैल यूज किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ लैंग्वेज में भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं और अब आई के साथ भी शैल की जगह विल यूज किया जाता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि आई के साथ शैल भी यूज कर सकते हैं पुरानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और आजकल जो इंग्लिश चल रही है इसके अकॉर्डिंग हम आई के लिए विल भी यूज कर सकते हैं। और अब फ्यूचर सेंटेंस बनाना आसान हो गया है क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के साथ यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर एक्टिविटीज़ दर्शाने के लिए। जैसे अगर आपने कहा मैं बाजार जाऊंगा तो अब आप कहेंगे आई विल गो टू मार्केट। दोस्तों, शैल की जगह अब आप विल यूज कर सकते हैं। अगर आपने कहा आई विल गो टू मार्केट तो इसका भी वही मतलब है, मैं बाजार जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपने कहा तुम बाजार जाओगे तो ऐसे में आप कहेंगे यू विल गो टू मार्केट, यानी सभी के साथ अब विल यूज होता है। अगर आपने कहा हम मार्केट जाएंगे तो आप कहेंगे वी विल गो टू मार्केट। अगर आपने कहा वे लोग मार्केट जाएंगे तो आप कहेंगे दे विल गो टू मार्केट। ऐसे ही अगर आपने कहा वह लड़का यानी वह मार्केट जाएगा तो आप कहेंगे ही विल गो टू मार्केट। अगर आपने कहा वह लड़की मार्केट जाएगी तो आप कहेंगे शी विल गो टू मार्केट। अगर आपने कहा वे लोग मार्केट जाएंगे तो आप कहेंगे दे विल गो टू मार्केट। सो सभी के साथ विल यूज होता है। सो दोस्तों, इस तरह से इसके ये जवाब बनते हैं। अगर आपको ना वाला जवाब बनाना हो तो ऐसे में आप हेल्पिंग वर्ब जो है यहां की विल के साथ नॉट जोड़ देंगे तो वो नेगेटिव जवाब बन जाएगा। जैसे अगर आपने कहा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपने कहा मैं मार्केट नहीं जाऊंगा तो ऐसे में आप कहेंगे आई विल नॉट गो टू मार्केट, यानी मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। अगर आपने कहा वह लड़का मार्केट नहीं जाएगा तो आप कहेंगे ही विल नॉट गो टू मार्केट, या फिर वह लड़की मार्केट नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू मार्केट। सो दोस्तों, इस तरह से फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और अगर आपको इनका सवाल जानना हो
दोस्तों जब भी आपको इनके सवाल पूछने हो तो ऐसे में आप विल सबसे पहले यूज करेंगे। अगर आपने कहा क्या तुम मार्केट जाओगे, सो तुम को हम यू कहेंगे और सबसे पहले विल आ जाएगा। अगर आपने कहा क्या तुम जाओगे तो आप कहेंगे विल यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। हाँ मैं मार्केट जाऊंगा तो आंसर होगा आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा तो आप कहेंगे आई विल नॉट गो टू मार्केट। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आई विल यू गो टू मार्केट यानी क्या तुम जाओगे, विल ही गो टू मार्केट यानी क्या वह जाएगा, विल शी गो टू मार्केट क्या वह लड़की मार्केट जाएगी। तो सारे सेंटेंस में विल सबसे पहले आएगा तो वो सवाल कहलाएगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग फ्यूचर प्लान्स की ओर। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में होने वाले काम दर्शाने हो सो आप आई विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दर्शाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने कहा दोस्तों ने आपसे पूछ लिया भाई कल संडे है, कल आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो या व्हाट इज योर प्लान फॉर टुमारो, कल तुम्हारा क्या प्लान है। तो ऐसे में आप कहेंगे मैं कल देर से उठूंगा तो आप कहेंगे आई विल वेक अप लेट। उसके बाद मैं तैयार होऊंगा, आई विल टेक बाथ। मैं एक्सरसाइज करूंगा, आई विल एक्सरसाइज। मैं नाश्ता लूंगा तो आप कहेंगे आई विल टेक बाथ। मैं नाश्ता लूंगा तो आप कहेंगे आई विल टेक ब्रेकफास्ट। मैं अखबार पढ़ूंगा, आई विल रीड न्यूज़पेपर। मैं दोस्त को कॉल करूंगा, आई विल कॉल माई फ्रेंड। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आप कहेंगे आई विल प्ले क्रिकेट। मैं घर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक टू होम। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो आप कहेंगे आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। मैं 2 बजे लंच लूंगा तो आप कहेंगे आई विल टेक लंच एट 2 PM। मैं आराम करूंगा, आई विल टेक रेस्ट। 3 बजे मैं टीवी देखूंगा, एट 3 PM आई विल वॉच टीवी। मैं मूवी देखूंगा तो आप कहेंगे आई विल वॉच मूवी। 5 बजे मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट एट 5 PM। मैं शॉपिंग करूंगा, आई विल डू शॉपिंग। मैं फ्रूट्स खरीदूंगा, आई विल बाय फ्रूट्स। मैं वेजिटेबल्स खरीदूंगा, आई विल बाय वेजिटेबल्स। मैं टैक्सी बुक करूंगा, आई विल बुक टैक्सी। मैं घर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक टू होम। मैं दोस्त के घर जाऊंगा, आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम। मैं वहां 2 घंटे बिताऊंगा, आई विल स्पेंड 2 hours देयर। मैं घर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक टू होम। मैं डिनर लूंगा, आई विल टेक डिनर। मैं अपना रूम क्लीन करूंगा, आई विल क्लीन माई रूम। मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल यूज मोबाइल। और आखिर में मैं सोने जाऊंगा। आखिर में को हम इंग्लिश में कहेंगे फाइनली। फाइनली मैं सोने जाऊंगा तो आप कहेंगे फाइनली आई विल गो टू बेड। सो दोस्तों इस तरह से फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर एक्टिविटीज दर्शाते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ आया है। इस लेसन को अगर आपको अच्छा लगा है ये लेसन तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।